म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए कौन सा ऐप सबसे बेस्ट है, जानेंगे आज के वीडियो में। हम इंडिया के सभी टॉप ब्रोकर्स को आज एक साथ कंपेयर करने वाले हैं 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बेसिस पर। पहला, फैसिलिटीज एंड चार्जेस, कौन सा ब्रोकर हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है और कितने चार्जेस वो हमसे ले रहा है। सेकंड, इंपॉर्टेंट फीचर्स, हमें हर एक ऐप के अंदर कितने कितने फीचर्स मिल रहे हैं और किसमें सबसे ज़्यादा अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं, इसका हम डिटेल में कंपैरिजन देखने वाले हैं। एंड थर्ड, ऐप क्वालिटी और कस्टमर सर्विस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपको भले सारे फीचर्स दिए जा रहे हैं लेकिन ऐप का क्वालिटी अच्छा नहीं है, कस्टमर सर्विस अच्छा नहीं है, तो फिर हो सकता है कि आपको लॉन्ग रन में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज फेस करने पड़े अपने इन्वेस्टमेंट्स के साथ। तो ये नौबत आपके साथ ना आए, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखना ताकि आप अपने लिए एक सही डिसीजन ले पाओ। जितना डिटेल कंपैरिजन आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये आपको किसी भी और चैनल पर देखने नहीं मिलेगा। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले मैं आपको उन सभी ऐप या ब्रोकर के नाम बता देता हूं जिनको आज हम कंपेयर करने वाले हैं। इनमें इंक्लूडेड है कॉइन बाय ज़ीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, धन, कुवेरा, ईटी मनी, आईएनडी मनी एंड एमएफ सेंट्रल। ये आठों ऐप सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और लोगों को हमेशा काफ़ी कंफ्यूजन रहता है कि इनमें से कौन सा ऐप उनके लिए बेस्ट रहेगा। देखो, ये आठों के आठों ऐप सिर्फ डायरेक्ट प्लान्स ही प्रोवाइड करते हैं और इन ऐप्स को लेकर आपके सारे कंफ्यूजन्स मैं आज इस एक ही वीडियो से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए कंपैरिजन शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरा वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं, इसके बाद जाकर प्लीज मेरे चैनल के बाकी वीडियोस जरूर चेकआउट करना। अगर आपको पसंद आते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स है लेकिन अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देन आई रिक्वेस्ट यू गाइस, प्लीज कर लो। हमें जल्द से जल्द 40,000 सब्सक्राइबर्स का मार्क हिट करना है, तो आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अभी चैनल सब्सक्राइब कर दो, आज ही मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाओ। एंड पोस्ट नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। फर्स्ट लेट्स कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ फैसिलिटीज एंड चार्जेस। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है वो है डायरेक्ट प्लान्स वाले म्यूचुअल फंड्स। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया कि हमने सारे ब्रोकर्स ऐसे ही इंक्लूड किए हैं जो सभी के सभी डायरेक्ट प्लान्स प्रोवाइड करते हैं। सेकंड फैसिलिटी की अगर बात करें तो वो है डीमैट फॉर शेयर्स। अब देखो, डीमैट फैसिलिटी सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो जो अपने म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स और स्टॉक होल्डिंग्स एक ही ब्रोकर में रखना चाहते हो, तो फिर उस केस में आपको ऐसा ब्रोकर चूज करना चाहिए जहां पर आपको डीमैट फैसिलिटी मिल रही है। दूसरा, अगर आप ट्रेडर हो जिसको अपने म्यूचुअल फंड्स को प्लेज करके मार्जिन चाहिए और वो मार्जिन ट्रेडिंग करनी है आपको, तो उस केस में भी आपको एक ऐसा ही ब्रोकर चूज करना पड़ेगा जहां पे आपको डीमैट फैसिलिटी मिल रही है। जो ब्रोकर स्टॉक्स के ज्यादा फीचर्स प्रोवाइड कर रहे होंगे वहां पर म्यूचुअल फंड्स के फैसिलिटीज एंड फीचर्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा। ये हम आगे की कंपैरिजन में भी देखने वाले हैं। इसीलिए अपने लिए एक ऐसा ही म्यूचुअल फंड ब्रोकर चूज करो जहां पर आपको म्यूचुअल फंड के ज्यादा से ज्यादा फीचर्स दिखाई दे। आई वुड सजेस्ट कि आप अपने म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स के लिए एक ऐसा ब्रोकर चूज करो जहां आपको म्यूचुअल फंड की ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ और फीचर्स मिल रहे हैं, और अपनी स्टॉक होल्डिंग्स के लिए कंप्लीटली दूसरा ब्रोकर चूज करो जहां पर आपको अपनी स्टॉक होल्डिंग्स के लिए सबसे अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं। जस्ट इन केस अगर आप एक ट्रेडर हो तो उस केस में तो आपको एक ऐसा ही ब्रोकर चूज करना पड़ेगा जहां पर आपको डीमैट फैसिलिटी भी मिल रही है। बट स्टिल दिस वॉज जस्ट माई ओपिनियन, आपको खुद के हिसाब से डिसीजन बनाना है। अभी आगे बहुत सारे पॉइंट्स बाकी है, वो सब देखना, उसके बाद आपको जज करना है किसी भी ब्रोकर को। देखो, यहाँ पर डीमैट फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है कॉइन बाय ज़ीरोधा, यानी ज़ीरोधा का खुद का काइट पोर्टल है, वहाँ पर आपको डीमैट फैसिलिटी मिल जाएगी। ग्रो में डीमैट अकाउंट की फैसिलिटी मिलती है, अपस्टॉक्स में भी डीमैट अकाउंट है, धन में भी डीमैट अकाउंट फैसिलिटी मिलेगी, आईएनडी मनी में भी आपको डीमैट फैसिलिटी देखने मिल जाएगी। बचे 3 ब्रोकर्स, कुवेरा, ईटी मनी और एमएफ सेंट्रल। यहाँ पर आपको सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के ऊपर ज़्यादा फोकस देखने मिलेगा, डीमैट फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड नहीं की जाती है। नेक्स्ट फैसिलिटी की बात करें तो वो है स्मॉल केस इन्वेस्टिंग। मेरी ऑडियंस में मेजॉरिटी लोग स्मॉल केसेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर आप एक स्मॉल केस इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म के लिए स्मॉल केसेस में भी इन्वेस्ट करना पसंद करते हो म्यूचुअल फंड्स के साथ साथ, तो उस केस में ये फैसिलिटी इंपॉर्टेंट बन जाती है। यहाँ सिर्फ 4 ब्रोकर्स का टाई अप है स्मॉल केसेस के साथ, ज़ीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स एंड धन। अगर आपको अब तक नहीं पता कि स्मॉल केस क्या होते हैं तो आपको बता दूं, स्मॉल केस एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है अपना ओवरऑल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने के लिए, और लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आप जनरेट कर सकते हो अगर आप स्मॉल केसेस में इन्वेस्ट करते हो। जाके मेरी स्मॉल केस प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करना अगर आपको कुछ भी नहीं पता स्मॉल केसेस के बारे में, आपको बहुत कुछ नया जानने मिलेगा। मैंने काफ़ी सारे अच्छे स्मॉल केसेस के डिटेल रिव्यूज़ वहाँ पर शेयर किए हुए हैं जो आप जाकर देख सकते हो, इसके बाद जाकर ज़रूर देखना। नेक्स्ट इज स्मॉल केस चार्जेस। अब देखो, स्मॉल केस में भी आपको लमसम एंड एसआईपी दोनों के ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप ज़ीरोधा, ग्रो एंड अपस्टॉक्स के थ्रू लमसम करोगे तो आपको हर एक लमसम ट्रांजैक्शन के दौरान 118 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, और हर एक एसआईपी ट्रांजैक्शन के दौरान 11.8 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो आप ये चार्जेस अगर कंप्लीटली अवॉइड करना चाहते हो तो उस केस में आप चूज कर सकते हो धन ब्रोकर। यहाँ पर स्मॉल केस ट्रांजैक्शंस भी कंप्लीटली फ्री है लाइफ टाइम के लिए। नेक्स्ट 2 चीज़ें साथ में डिस्कस करते हैं क्योंकि एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हैं। पहला, म्यूचुअल फंड होल्डिंग टाइप, और सेकंड, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। देखो, 2 टाइप के म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स होते हैं। पहला, आप उनको डीमैट फॉर्म में होल्ड कर सकते हो। सेकंड, आप उनको नॉन डीमैट फॉर्म में होल्ड कर सकते हो। अब जितने भी म्यूचुअल फंड्स आप नॉन डीमैट फॉर्म में होल्ड करते हो
उनको आप एज अ कोलेटरल गिरवी रख सकते हो और उनके अगेंस्ट में लोन ले सकते हो, जिससे कि जब भी मार्केट सपोज डाउन है उस वक्त आपको लॉस में एग्जिट नहीं करना है, तो आप अपने ओवरऑल होल्डिंग्स को एज अ कोलेटरल गिरवी रख दो। आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। तो उस केस में आप अपने नॉन डीमैट वाले म्यूचुअल फंड्स को कोलेटरल गिरवी रख के लोन भी ले सकते हो, लेकिन ये चीज़ डीमैट वाले फॉर्म में जो भी आपके म्यूचुअल फंड्स है वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। उनके अगेंस्ट में फ़िलहाल आपको लोन नहीं मिल सकता। हाँ, उन होल्डिंग्स को आप प्लेजिंग के लिए ज़रूर यूज़ कर सकते हो। अगर आप एक ट्रेडर हो तो आपको मार्जिन मिल जाएगा, वो वाले सारे म्यूचुअल फंड्स को आप प्लेज करके मार्जिन ले सकते हो और ट्रेड कर सकते हो, लेकिन पर्सनल लोन आप नहीं ले सकते हो। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स एज अ कोलेटरल गिरवी रखने हैं वो भी पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़, अगर डीमैट फॉर्म में आपने म्यूचुअल फंड्स परचेज करके रखे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने ज़ीरोधा के थ्रू सारे म्यूचुअल फंड्स परचेज किए हैं, तो ये म्यूचुअल फंड्स आप किसी भी और ब्रोकर में फ्यूचर में ट्रैक नहीं कर सकते। आपको ज़ीरोधा में से कम्प्लीटली उनको सेल करना पड़ेगा, फिर आपको किसी नए ब्रोकर में अपना पैसा शुरू से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी नॉन डीमैट फॉर्म वाले ब्रोकर को चूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैंने आज कुवेरा में इन्वेस्ट कर दिया, मतलब कुवेरा के थ्रू इन्वेस्ट कर दिया, तो मेरे म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स मैं फ्यूचर में किसी और ब्रोकर में भी शिफ्ट कर सकता हूँ। भले मेरा म्यूचुअल फंड मैंने परचेज कुवेरा से किया था, लेकिन मुझे सेल वो ग्रो से करना है, तो वो भी पॉसिबल है। तो नॉन डीमैट फॉर्म में ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि भले अगर वो ब्रोकर फ्यूचर में बंद भी हो जाता है तो भी आपकी होल्डिंग्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला। ये चीज़ डीमैट फॉर्म के अंदर पूरी उल्टी वर्क करती है। ब्रोकर के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है आपके होल्डिंग्स की। तो यहाँ पर ज़ीरोधा में आपके म्यूचुअल फंड्स डीमैट फॉर्म में स्टोर किए जाएंगे, ग्रो के अंदर नॉन डीमैट फॉर्म में स्टोर किए जाएंगे, अपस्टॉक्स के अंदर डीमैट फॉर्म, धन के अंदर भी डीमैट फॉर्म में स्टोर किए जाएंगे, कुवेरा के अंदर नॉन डीमैट, ईटी मनी में भी नॉन डीमैट, आईएनडी मनी एंड एमएफ सेंट्रल यहाँ पर भी नॉन डीमैट फॉर्म में स्टोर किए जाते हैं आपके म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के साथ साथ यूएस स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करना है तो वो फैसिलिटी आपको देखने मिल जाएगी धन ब्रोकर में, कुवेरा में। ईटी मनी में आपको ये फैसिलिटी नहीं देखने मिलेगी, आईएनडी मनी में ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है और एमएफ सेंट्रल में भी नहीं है। अपस्टॉक्स, ग्रो एंड ज़ीरोधा यहाँ से भी आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। सो अगर आपको पैरेलली यूएस स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करना है, बाकी 3 ब्रोकर्स आप कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट, फिक्स डिपॉजिट। अगर आपको फिक्स डिपॉजिट भी सेम ही ब्रोकर में चाहिए तो वो फैसिलिटी आपको मिल जाएगी कुवेरा, ईटी मनी एंड आईएनडी मनी। इन तीनों ब्रोकर्स ने थर्ड पार्टी एनबीएफसीज और बैंक्स के साथ टाई अप कर रखा है, जहां पर आपको काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट वाली एफडीज भी देखने मिल जाएगी। नाउ लेट्स कंपेयर चार्जेस ऑफ ऑल दिस ब्रोकर्स। तो यहाँ पर सिर्फ ज़ीरोधा ही एक ऐसा ब्रोकर है जो आपसे अकाउंट ओपनिंग फीस और अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस दोनों ले रहा है। बाकी सारे ब्रोकर्स में ये दोनों लाइफ टाइम के लिए फ्री है, तो ये एक डिसएडवांटेज बन जाता है ज़ीरोधा में। ज़ीरोधा आपसे चार्ज करता है अकाउंट ओपनिंग फीस 200 रुपीज़ फॉर एनएससी एंड बीएससी एक्सचेंज, और 100 रुपीज़ आपको एडिशनली पे करना पड़ेगा अगर आपको कमोडिटी एक्सचेंज का भी एक्सेस चाहिए। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज की बात की जाए तो आपको हर साल 300 रुपीज़ प्लस जीएसटी पे करना पड़ेगा। ये रिकरिंग कॉस्ट आने वाली है, तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट छोटा है उस केस में आपको ज़ीरोधा को अवॉइड करना चाहिए। नाउ लेट्स कंपेयर ऑल दिस एप्स ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंट म्यूचुअल फंड फीचर्स। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज एसआईपी। 90% ऑफ इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा एसआईपी के थ्रू ही इन्वेस्ट करते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। और अगर इसमें आपको डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के भी ऑप्शंस मिल जाए तो और बेटर चीज़ हो जाती है। तो क्या यहाँ पे कोई ब्रोकर ऐसा है जो आपको डेली, वीकली एंड मंथली तीनों ही फ्रीक्वेंसीज के ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहा हो? तो वो सिर्फ एक ही ब्रोकर है, वो है आईएनडी मनी। बाकी सभी ब्रोकर्स के अंदर आपको एज यूजुअल मंथली एसआईपी का फीचर तो जरूर देखने मिलेगा। तो अगर आपको सिर्फ मंथली एसआईपी ही करना है तो आप इन सभी ब्रोकर्स में से किसी को भी कंसिडर कर सकते हो, लेकिन आपको डेली या वीकली एसआईपी करना है उस केस में आपके पास सिर्फ एक ही चॉइस है, विच इज आईएनडी मनी। नेक्स्ट फीचर इज एसोसिएटेड विद एसआईपी, इट इज मैंडेट। अब देखो, जिन लोगों को मैंडेट क्या होता है नहीं पता, शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। अब जब भी किसी भी म्यूचुअल फंड में अपना एसआईपी शुरू करते हो तो आप सबसे पहले अपने बैंक को एक नोटिस देते हो कि भैया अब से हर महीने इस तारीख को मेरा पैसा कट जाना चाहिए और इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाना चाहिए। तो इस नोटिस को कहा जाता है वन टाइम मैंडेट। ये वन टाइम मैंडेट आप अपने बैंक के साथ डिजिटली साइन कर सकते हो आधार ओटीपी के थ्रू, जिससे आपके बैंक में आपकी मंथली एसआईपी सेट हो जाती है और ऑटोमेटिकली आपका पैसा हर महीने डिडक्ट हो जाता है। तो ये मैंडेट वाला फीचर भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है और ये आपको सभी ब्रोकर्स में देखने मिल जाएगा। नेक्स्ट इज एचडब्ल्यूपी, विच इज सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ये एसआईपी का कम्प्लीटली उल्टा है। आपने जो भी पैसा अपने म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है, अगर उसमें से कुछ पैसा आप हर महीने अपने बैंक में विड्रॉ करना चाहते हो तो आप अपने लिए एक एचडब्ल्यूपी सेट कर सकते हो। जितने भी अमाउंट का एचडब्ल्यूपी आप सेट करोगे उतना अमाउंट ऑटोमेटिकली हर महीने आपके म्यूचुअल फंड में से डिडक्ट होकर आपके बैंक में आ जाएगा। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल फीचर है। अगर एचडब्ल्यूपी का यूज़ करके आप लॉन्ग टर्म में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न जनरेट करना चाहते हो तो मेरा ये वाला वीडियो ज़रूर चेकआउट करना, जहाँ पर मैंने पूरी मेथड शेयर करी है डिटेल में। सो एचडब्ल्यूपी का फीचर आपको ग्रो, कुवेरा, ईटी मनी, आईएनडी मनी एंड एमएफ सेंट्रल इन सभी में देखने मिल जाएगा। नेक्स्ट फीचर इज एसटीपी एंड स्विच। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स है।
एचटीपी एंड स्विच आपको देखने मिल जाएंगे ग्रो में, कुवेरा, ईटी मनी, आई मनी एंड एमएफ सेंट्रल। बाकी 3 ब्रोकर्स में ये फीचर भी देखने नहीं मिलेगा। नेक्स्ट 2 चीजें साथ में डिस्कस करते हैं, विच इज स्टेप अप एसआईपी एंड मॉडिफाइड डिलीट एसआईपी। देखो, स्टेप अप एसआईपी का फीचर अगर आपको ऑटोमेटिकली मिल रहा है तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं भी मिल रहा है तो भी आप मैन्युअली अपना एसआईपी अमाउंट एडिट कर सकते हो हर साल खुद से ही। तो अगर आपको मॉडिफाई का फीचर भी मिल रहा है तो इट इज़ इनफ। तो मॉडिफाई और एडिट का ऑप्शन आपको सारे के सारे ब्रोकर्स में देखने मिल जाएगा। आपका जितना भी एसआईपी अमाउंट होगा उसको आप हर साल खुद से जाके एडिट कर सकते हो और बढ़ा सकते हो। अगर आपको वो खुद से नहीं करना और स्टेपअप का ऑप्शन चाहिए ही, तो उस केस में स्टेपअप का ऑप्शन आपको सिर्फ जीरोधा प्रोवाइड करता है और आईएनडी मनी। नेक्स्ट फीचर भी काफी जरूरी है, विच इज इंपोर्ट एक्सटर्नल पोर्टफोलियो। इसका एक एग्जांपल ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया कि सपोज मैंने कोई भी म्यूचुअल फंड कुवेरा से परचेज किया है एंड कल को जाके कुवेरा बंद हो जाती है और वो मुझे सेल करना है, तो मैं किसी भी और ब्रोकर में अपनी होल्डिंग्स इंपोर्ट कर सकता हूं और वहां से सेल कर सकता हूं। चाहे मुझे वो ग्रो से सेल करना है या फिर आईएनडी मनी से सेल करना है, तो वो चीज़ क्या मेरे लिए पॉसिबल है या नहीं, उसका आंसर मिल सकता है इस फीचर से। अगर ये फीचर अवेलेबल है उस ब्रोकर में तो आप ये आसानी से कर सकते हो। जो भी ब्रोकर्स ऐसे हैं जहाँ पर नॉन डीमैट फॉर्म में स्टोर होती है आपकी होल्डिंग्स, वहाँ पर आप ये चीज़ आसानी से कर सकते हो। आपके सारे के सारे इन्वेस्टमेंट्स आपके पैन कार्ड और ईमेल के साथ लिंक हो जाते हैं। वो पैन कार्ड और ईमेल की इन्फॉर्मेशन आप किसी और ब्रोकर में डालोगे तो ऑटोमेटिकली वो आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स ट्रैक कर लेगा और वहाँ पर भी आपको सभी इन्वेस्टमेंट्स दिखाई देने लगेंगे। तो एक्सटर्नल पोर्टफोलियो इंपोर्ट करने का फीचर आपको ग्रो, कुवेरा, ईटी मनी, आईएनडी मनी एंड एमएफ सेंट्रल में देखने मिल जाएगा। हो सकता है कि ऐप के अंदर इस फीचर का नाम थोड़ा बहुत डिफरेंट हो, बट ओवरऑल पर्पस सभी में सेम ही है। अब डिस्कस करते हैं एक ऐसा फीचर जो कुछ लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी साबित हो सकता है लेकिन कुछ लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं, विच इज फैमिली अकाउंट। अब मेरे जैसे इन्वेस्टर्स के लिए ये फीचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मैं अपने सभी फैमिली मेंबर्स के इन्वेस्टमेंट्स खुद ही मैनेज करता हूँ, तो ये फीचर बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो जाता है। अगर आप भी एक ऐसे इन्वेस्टर हो जो अपने पूरे फैमिली के इन्वेस्टमेंट्स एक ही जगह पे ट्रैक करना चाहते हो, आप खुद ही सबके इन्वेस्टमेंट्स मैनेज करते हो, तो वहाँ पर ये फीचर इंपॉर्टेंट बन जाएगा आपके लिए। ये फीचर आपको 3 ही ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं, जीरोधा, कुवेरा और आईएनडी मनी। अब देखो, ये फैमिली अकाउंट का फीचर जो है ये तीनों ही ऐप्स में डिफरेंटली वर्क करता है। इसको शॉर्ट में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको जीरोधा में सभी फैमिली मेंबर्स के इन्वेस्टमेंट्स एक ही जगह पे ट्रैक करने हैं तो उस केस में आपको हर एक फैमिली मेंबर का डिफरेंट जीरोधा अकाउंट बनाना पड़ेगा, यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस और अकाउंट ओपनिंग फीस आपको हर एक मेंबर की इंडिविजुअली पे करनी पड़ेगी। हर एक का अकाउंट जब भी बन जाएगा जीरोधा का, इन्वेस्ट करने के बाद आपको ट्रैकिंग एक्सेस देना पड़ेगा एक प्राइमरी अकाउंट को। सपोज आपने 5 जीरोधा अकाउंट्स बनाए हैं फैमिली मेंबर्स के, उन 5 में से एक अकाउंट आप पिक कर सकते हो, बाकी 4 अकाउंट्स का आप ट्रैकिंग एक्सेस उस एक अकाउंट को दे सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ कि जीरोधा के अंदर आप जॉइंट मोड ऑफ होल्डिंग के थ्रू इन्वेस्ट नहीं कर सकते, यानी जॉइंट अकाउंट नहीं बना सकते, सिर्फ सिंगल प्रोफाइल के थ्रू ही यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जो चीज़ कुवेरा और आईएनडी मनी में नहीं है। इन दोनों ऐप्स में आप जॉइंट अकाउंट बना के भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको 2 या 3 लोगों का जॉइंट अकाउंट बना के इन्वेस्ट करना है किसी म्यूचुअल फंड में, वो भी पॉसिबल है, और साथ ही सिंगल मोड ऑफ होल्डिंग भी पॉसिबल है, और ये काफ़ी ईजिली एग्जीक्यूट भी हो जाता है दोनों ही ऐप्स के अंदर। लेकिन ट्रैकिंग थोड़ा बहुत डिफरेंटली वर्क करता है। देखो, कुवेरा की बात की जाए, अगर कुवेरा के अंदर आपको पूरे फैमिली का पोर्टफोलियो एक साथ ट्रैक करना है तो वो आप आसानी से कर सकते हो, सिर्फ एक ही अकाउंट बनाकर। आपको सभी का डिफरेंट अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सिर्फ अपना एक कुवेरा अकाउंट बना दूंगा। अपने कुवेरा अकाउंट में मैं 4-5 डिफरेंट प्रोफाइल्स बना सकता हूँ, और वो प्रोफाइल्स के अंदर आपको सबकी केवाईसी सिर्फ अलग से एग्जीक्यूट कर देनी है। मैंने एक प्रोफाइल बना रखी है मेरे नाम की, दूसरी प्रोफाइल बना रखी है मेरे ब्रदर के नाम की, तीसरी प्रोफाइल मेरे फादर एंड मदर, और उन सभी की केवाईसी मैंने डिफरेंटली कर ली, और उनके इन्वेस्टमेंट्स उन प्रोफाइल में जाके फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर मुझे कोई भी पैसा मेरे फादर के नाम पे इन्वेस्ट करना है, मैं मेरे फादर की प्रोफाइल में जाऊँगा, वहाँ से आई कैन ईजिली डू इन्वेस्टमेंट, और वो सभी इन्वेस्टमेंट्स मुझे अलग से भी दिखेंगे। अगर सबका कंबाइन करके मुझे टोटल वैल्यू देखनी है, वो भी मैं आराम से ट्रैक कर सकता हूँ। तो फैमिली अकाउंट ट्रैकिंग का फीचर कुवेरा में मुझे सबसे बेस्ट लगा। फिर बात करें आईएनडी मनी की, आईएनडी मनी में भी ये चीज़ पॉसिबल है। वहाँ पर भी आपको डिफरेंट प्रोफाइल्स ही बनानी पड़ेगी, लेकिन वहाँ पे केवाईसी का प्रोसेस थोड़ा लेंदी है और थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग बन जाता है। काफ़ी बार ट्रैकिंग भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। ये चीज़ मेरे साथ हुई है। अगर आपने ये कभी ट्राई किया है और आपके साथ नहीं हुई है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आईएनडी मनी का फैमिली अकाउंट फीचर आपको कैसा लगा। सो मेरे को फैमिली अकाउंट फीचर के बेसिस पे कुवेरा बेटर लगा है, बट आईएनडी मनी का भी कुछ बुरा नहीं है। आईएनडी मनी में भी जो फैमिली ट्रैकिंग फीचर है वो बहुत अच्छा है। वहाँ पर भी आप वेरियस अकाउंट्स आसानी से ट्रैक कर सकते हो और एक ही जगह पे सभी के इन्वेस्टमेंट्स आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। नेक्स्ट कंपैरिजन देखने से पहले अभी वीडियो पर लाइक ड्रॉप कर दो अगर अब तक नहीं किया है, जिससे ये वीडियो और ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। आपके हर एक लाइक और सब्सक्राइब से मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा पुश मिलता है, आगे और नई ऑडियंस को मेरे वीडियोज़ रेकमेंड होते हैं।
तो प्लीज़ लाइक कर दो, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी कर दो। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन मेरी इससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। कोई भी ऐप चाहे कितने भी अच्छे फीचर्स और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा हो, सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है उसका कस्टमर सपोर्ट। क्योंकि कोई भी फीचर में कुछ भी इशू आया, आपने कुछ भी बड़ा मेजर इशू फेस किया, तो वो रिजॉल्व करवाने के लिए आपको जाना पड़ेगा कस्टमर सर्विस के पास। अगर उनका कस्टमर सर्विस रिस्पॉन्सिव नहीं है, अच्छे से आपको वो सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो उस केस में आपका बहुत ज़्यादा एनर्जी भी ड्रेन हो सकता है और काफ़ी ज़्यादा लेंदी प्रोसेस बन जाता है किसी भी चीज़ को रिजॉल्व करवाने में। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा रिस्पॉन्सिव कस्टमर सपोर्ट होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात की जाए कस्टमर सर्विस ऑप्शंस की, तो देखो ज़ीरोदा के अंदर आपको कॉल ऑप्शन मिल जाता है, मेल ऑप्शन मिल जाता है, टिकट रेस करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं आपके पास। ग्रो की बात की जाए तो यहाँ पर भी आपको कॉल, मेल, चैट तीनों का ऑप्शन देखने मिल जाएगा। अपस्टॉक्स में आपको कॉल, मेल, टिकट 3 ऑप्शंस देखने मिलेंगे। धन के अंदर भी कॉल, मेल, टिकट तीनों ऑप्शंस अवेलेबल है। कुवेरा की बात की जाए तो यहाँ पर चैट, मेल और टिकट रेस करने का ऑप्शन है। आप डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको कॉल बैक की रिक्वेस्ट रेस करनी है तो वो आप ज़रूर कर सकते हो। ईटी मनी की बात करें तो यहाँ पर आपको सिर्फ चैट और मेल का ही ऑप्शन देखने मिलता है, तो ये एक ड्रॉबैक है। आईएनडी मनी की बात करें, यहाँ पर आपको कॉल, मेल, टिकट तीनों ऑप्शंस देखने मिल जाएंगे। और एमएफ सेंट्रल का यहाँ पर सबसे इनकन्वीनियंट है, सिर्फ मेल का ऑप्शन ही दिया गया है, तो आपका रिजोल्यूशन प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं XIRR की, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट्स का परफॉर्मेंस XIRR के थ्रू ही जज करना चाहिए। ये मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ। अगर किसी ब्रोकर में आपको आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस XIRR के हिसाब से नहीं दिखाई दे रहा, तो वो एक ड्रॉबैक है। अगर आप XIRR के बारे में नहीं जानते क्या होता है, तो इन कमेंट्स में ज़रूर पूछना, मैं आपके साथ वीडियो लिंक शेयर कर दूंगा। तो देखो, 2 तरह के रिटर्न्स होते हैं, एब्सोल्यूट और XIRR। एब्सोल्यूट रिटर्न्स पे आपका ध्यान नहीं होना चाहिए, XIRR पे ही होना चाहिए। और ये XIRR का ऑप्शन कौन से ब्रोकर्स में हमें देखने मिल जाता है, ये है ज़ीरोदा, ग्रो। अपस्टॉक्स में आपको नहीं देखने मिलेगा। धन, कुवेरा, ईटी मनी, आईएनडी मनी, इन सारे ही ऑप्शंस में आपको XIRR देखने मिल जाएगा, बट एमएफ सेंट्रल में ये ऑप्शन नहीं है, विच इज़ अ ड्रॉबैक। अब देखो, जब भी आप इक्विटी एंड डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, वहाँ पर आपको जितने भी प्रॉफिट्स होंगे उन पर भी आपको टैक्सेस पे करने पड़ेंगे एडिशनली, जो कि है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स LTCG और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स STCG। साथ ही बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में तो आपको एग्जिट लोड भी पे करना पड़ता है, अगर आप एक पर्टिकुलर टाइमलाइन के पहले एग्जिट कर देते हो। तो कितना अच्छा होगा अगर आपको वो कोई भी म्यूचुअल फंड सपोज आप सेल करने जा रहे हो, उसके पहले ही आपको दिख जाए कि भाई आज अगर मैं ये म्यूचुअल फंड सेल करता हूँ तो मुझे टोटल इसके ऊपर कितना STCG पे करना पड़ेगा, कितना मुझे एग्जिट लोड लगेगा। ये सारी कैलकुलेशंस अगर मुझे पहले ही दिख जाएगी, तो फिर मैं बेटर डिसीजन ले पाऊंगा कि मुझे वो म्यूचुअल फंड एग्जिट करना है या नहीं। सो ये टैक्स कंप्यूटेशन का फीचर आपको कुवेरा और आईएनडी मनी दोनों में देखने मिल जाएगा, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी ब्रोकर्स में ये फैसिलिटी प्रोवाइडेड नहीं है, तो वो एक ड्रॉबैक बन जाता है। नेक्स्ट भी इससे ही थोड़ा एसोसिएटेड है, विच इज़ टैक्स स्टेटमेंट्स। सो ये चीज़ तो आपको एमएफ सेंट्रल के अलावा सब में मिल ही जाएगी। फिर बात करते हैं ऐप रेटिंग ऑन प्ले स्टोर। जितने भी ऐसे ब्रोकर्स हैं जो स्टॉक ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा फेमस है, वहाँ पर अगर आपको रेटिंग ज़्यादा दिख रही है, तो वो रेटिंग उनके म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस के लिए नहीं है, वो ओवरऑल उनके स्टॉक फैसिलिटीज़ के हिसाब से रेटिंग दी गई है। तो वैसे ब्रोकर्स में सिर्फ रेटिंग देखकर ही डिसीजन नहीं बनाना है। जहाँ पर स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड्स दोनों के सभी ऑप्शंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वहाँ पे रेटिंग्स उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करेगी, क्योंकि आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने वाले हो। ये वीडियो भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए है। अगर आपको अच्छे स्टॉक ब्रोकर्स का एक अलग से वीडियो चाहिए, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कौन से ब्रोकर्स का आप कंपैरिजन देखना चाहते हो, मैं जल्दी वीडियो लाने का ट्राई करूंगा। तो देखो, यहाँ पर बात करेंगे अगर ज़ीरोदा की, तो ओवरऑल यहाँ पर ज़ीरोदा कॉइन की ही रेटिंग मैंने निकाली है, ठीक है। ज़ीरोदा के 2 प्लेटफॉर्म्स है, ज़ीरोदा काइट और ज़ीरोदा कॉइन। तो काइट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और स्टॉक इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म है, उसको कंसिडर नहीं करेंगे, ज़ीरोदा कॉइन को ही कंसिडर करेंगे। कॉइन की रेटिंग है 4 स्टार और 26,000 जितने लोगों ने ये रेटिंग दी है। ग्रो के अंदर फिलहाल यहाँ पे जो रेटिंग है, इसमें सारे स्टॉक इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स सभी ने मिल के ये रेटिंग दी हुई है, जो कि है 4.4 स्टार। और यहाँ नंबर ऑफ रेटिंग सबसे ज़्यादा है, 11.8 लाख प्लस लोगों ने रेटिंग दी है। अब स्टॉक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर भी स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स सभी की मिला के रेटिंग है 4.5 स्टार्स। धन ब्रोकर की बात करें तो यहाँ पर भी सारे स्टॉक इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ने मिल के रेटिंग दी हुई है, जो कि है 4.4 स्टार। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रेटिंग्स है 23,000। कुवेरा की बात करें तो यहाँ सभी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ने ही रेटिंग दी है, तो सबकी मिला के रेटिंग है 4.2 स्टार्स और टोटल नंबर ऑफ रेटिंग्स है 13,800। नेक्स्ट ईटी मनी की बात करें तो यहाँ पर भी सभी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ने ही रेटिंग दी है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रेटिंग्स है 1.98 लाख प्लस और सबकी मिला के जो ओवरऑल रेटिंग है वो है 4.4 स्टार्स। आईएनडी मनी की अगर रेटिंग देखी जाए तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स और स्टॉक इन्वेस्टर्स
सभी ने मिलके रेटिंग दी है, सबकी मिला के ओवरऑल रेटिंग है 4.6 स्टार्स। टोटल नंबर ऑफ रेटिंग्स है 2.87 लाख प्लस। एमएफ सेंट्रल भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए ही डेडिकेटेड है और यहाँ पर सभी एमएफ इन्वेस्टर्स ने ही रेटिंग दी है। सबके मिला के ओवरऑल रेटिंग्स है सिर्फ 3.6 स्टार्स और टोटल नंबर ऑफ रेटिंग्स यहाँ पर सबसे कम है 1.7 थाउजेंड। सो जितने लोगों ने रेट किया है वो भी कम है और ओवरऑल रेटिंग भी कम है यहाँ पर। तो ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंस देखा जाए तो इसका इतना अच्छा नहीं रहा है। लेकिन देखो, अगर आपको किसी भी दूसरे ऐप में कभी भी कुछ इशू आता है अपने म्यूचुअल फंड सेल करने में, जहाँ पर भी आपके म्यूचुअल फंड्स नॉन डीमैट होल्डिंग्स में हैं, वहाँ कोई भी इशू आप फेस करते हो बाई सेल करने में, तो फिर आप अपने ट्रांजैक्शंस इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हो एमएफ सेंट्रल के थ्रू। एमएफ सेंट्रल पर आपको उस सेम पैन कार्ड और ईमेल आईडी से लॉगिन करना है जिस पैन कार्ड और ईमेल आईडी से आपने अपने दूसरे ऐप या फिर ब्रोकर के अंदर अकाउंट बनाया था। तो उसके सभी इन्वेस्टमेंट्स आपको एमएफ सेंट्रल में ऑटोमेटिकली दिख जाएंगे और आप आसानी से बाई सेल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म सिर्फ इन्वेस्टिंग के लिए यूज करना है, उसके इसमें एमएफ सेंट्रल में काफी सारे ड्रॉबैक्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ज्यादा फीचर्स देखने नहीं मिलने वाले। सो मेरे साथ साथ आपने भी सारे पैरामीटर्स देखे। अब जो जो पैरामीटर्स आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से आपको खुद का डिसीजन बनाना है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर मेरा पर्सनल ओपिनियन दूं तो मेरे ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने हर एक ऐप को रेटिंग दी है आउट ऑफ 10। सारे ऐप्स के अंदर जितने जितने फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं, जिस तरीके का इंटरफेस है उनके ऐप का, जिस तरह की कस्टमर सर्विस है, जो फीचर्स फैसिलिटीज़ हमने डिस्कस की, वो सब मिला के अगर मैं रेटिंग की बात करूं तो यहाँ पर सबसे बेस्ट है कुवेरा एंड आई मनी। पिछले साल के मेरे वीडियो में सिर्फ कुवेरा टॉप पे था। आई मनी में उस वक्त तक इतने सारे फीचर्स नहीं थे, लेकिन पिछले एक साल में आई मनी ने बहुत बढ़िया काम किया है और बहुत सारे अच्छे फीचर्स इन्होंने ऐड कर दिए हैं अपने ऐप में। तो आई मनी बहुत अच्छे से खुद को इम्प्रूव कर रहा है। राइट नाउ आई मनी इज़ ऑन टॉप इन माई लिस्ट, क्योंकि इसमें बहुत सारे और ऐसे फीचर्स भी ऐड हो चुके हैं जो कुवेरा में फिलहाल नहीं है। नेक्स्ट बात की जाए ईटी मनी की, यहाँ पर मैं देना चाहूँगा 9 पॉइंट्स। ग्रो के अंदर भी 9 पॉइंट्स, फिर जीरोदा में 8, अपस्टॉक्स में 6, धन में 7 और एमएफ सेंट्रल में 6। सिर्फ यहाँ पे 2 ही ऐप्स है जिनको बाकी सबके कंपैरिजन में मैं 10 on 10 कंसीडर करूंगा, जो कि है कुवेरा एंड आई मनी। रही बात बाकी सारे ब्रोकर्स की, उनको भी आप जरूर कंसीडर कर सकते हो अगर आपके रिक्वायरमेंट्स थोड़ी डिफरेंट है। आप अपने जो जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं उनको शॉर्टलिस्ट कर लो। कंपैरिजन हमने ऑलरेडी देखा है। जो भी पैरामीटर्स आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से अपना ब्रोकर चूज़ करो। जो भी ब्रोकर आप चूज़ करोगे उन सभी के रेफरल लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएंगे। वो मेरे रेफरल लिंक्स है, प्लीज़ ज़रूर यूज़ करना। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इतने डिटेल वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है मेरा। तो अगर मेरे चैनल को इनडायरेक्टली सपोर्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही अपना अकाउंट क्रिएट करना। और हाँ, एक चीज़ बता दूं कि ये कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, किसी भी ऐप ने मुझे कोई पैसा नहीं दिया है उनको अच्छा दिखाने के लिए। आपने खुद भी पूरा कंपैरिजन देखा है, मैंने ट्रांसपेरेंटली अपने व्यूज शेयर करने की कोशिश की है। अगर आपके ओपिनियंस मुझसे अलग है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। मेरी पूरी कोशिश रहती है मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर पाऊँ। अगर आपके कोई भी फीडबैक्स है, डाउट्स है, क्वेश्चंस हैं, अपने ओपिनियंस बताना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट में शेयर करना। आपके कमेंट्स देखकर बाकी लोगों की भी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। आप इनमें से कौन सा ऐप यूज़ कर रहे हो, कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा है, वो भी कमेंट्स में ज़रूर शेयर कर देना। तो आई होप इस वीडियो से मैं आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प कर पाया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना, ताकि वो भी अपने लिए एक सही म्यूचुअल फंड ब्रोकर चूज़ कर पाए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय।